इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं थी मोटो को। ऑलरेडी भाई इतने सारे फोन लॉन्च करने के बाद इंडियन कंज्यूमर ऑलरेडी कंफ्यूज है कि मोटो का G96 लिया जाए या फिर मोटो का G86। अब यहां पर भाई 10 नंबर का फर्क है, लेकिन क्या ये दोनों फोन 20,000 रुपए के अंदर बेस्ट हैं? और अगर दोनों बेस्ट हैं तो दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा? वैसे ऑलरेडी मोटो अपने जितने भी फोन लॉन्च करता है, चाहे वो एच सीरीज हो या फिर उनके फ्यूजन हो, भाई इतनी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। हमें एक एक चीज देखनी पड़ती है कि इसमें ऐसा क्या दे दिया कि इस प्राइस में ये भी फोन है और इस प्राइस में ये भी फोन है। पीछे से मोटो के जितने फोन उठा लो तुम इस साल के, भाई आप शायद कैमरा वाइज देख के ही बता पाओगे, वरना इनके हर फोन में वीगन और हर फोन यहां पर आपको कर्व डिस्प्ले के साथ मिलता है। लेकिन फाइनली भाई मोटो का जो एज 86 है ना, मैं नाम भी भूल जाऊंगा कई बार, हो सकता है, लेकिन माफी चाहूंगा इसके लिए। इसके अंदर भाई ये चीज टूट गई है और यहाँ पर आपको एक फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। फ्लैट डिस्प्ले हमें एक फोन में और मिली थी, वो जो स्टाइलिश था जिसके अंदर पेन आता था, और ये फोन जो दूसरा है जो 20,000 के नीचे है, इसके अंदर भी आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताऊंगा आपको कि भाई आपको 96 लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और आपको 86 लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से दोनों में से एक ही बेस्ट फोन है, वो मैं एंड में बताऊंगा। अब देखो बात करते हैं दोनों फोन्स की। देखो ये फोन 96 ये थोड़े दिन पहले लॉन्च हो गया था, इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है G86 को। चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पर 96 के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, लेकिन अगर आप देखोगे ना फ्लैट डिस्प्ले मिलती है G86 के अंदर। स्पेक साइज देखोगे भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि वे बेटर है G86 की डिस्प्ले, लेकिन यस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मोटोरोला ने भाई इसके अंदर 144 हर्ट्ज डाल दिया है। अब जिससे क्या लगेगा काफी लोगों को कि भाई यहाँ पर तो आपको कर्व डिस्प्ले मिल रही है, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है और ब्राइटनेस भी ठीक है, इंडोर आउटडोर में आप कहीं भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई इसके स्पेक्स भी तो चेक करो। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। ब्राइटनेस काफी ओपी है और हमने साइड बाय साइड भी कंपेयर करके देखा भाई, काफी ज्यादा ब्राइट है अगर आप मोटो के इस 96 से कंपेयर कर रहे हो G86 को। फ्लैट डिस्प्ले जरूर है, हालांकि अगर आप देखोगे ना भाई कंटेंट वगैरह में, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा एज यहाँ पर इसके अंदर मिलता है G96 के अंदर। यहाँ पर आपको बेजल्स थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन अगर आप भाई उसके शौकीन नहीं हो कर्व डिस्प्ले के, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेटर लगेगी। अब मेरी इतनी बातें होगी ना, इससे ही कंफ्यूज हो गए होगे, तो भाई ब्रांड भी तो यही कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है कि भाई एक फीचर उसमें अच्छा से देता हूं जो थोड़ा टॉप एंड द लाइन होता है और बाकी फीचर इसमें देता हूं। तो इस वजह से ना भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन में लोग, और मैं यहां पर बता रहा हूं अगर आपको डिस्प्ले वाइज देखना है G86 ज्यादा बेटर है। दूसरा बड़ा जो डिफरेंस है वो इनकी बिल्ड डिजाइन और मैं कहूंगा कि इनहैंड फील में आ सकता है। चलो मैं एक एक करके बात करता हूं, पर बिल्ड की बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो लाइक जरूर कर दो और वो हाइप वाला जो बटन है वो भी थोड़ा सा प्रेस कर दो ताकि और लोगों तक भी जाए ये वाली वीडियो। बाकी सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो। बढ़ते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ। देखो बिल्ड वाइज अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दोनों के अंदर वीगन लेदर आता है, और इसका जो वीगन लेदर है 96 का, ये जो ग्रीन वाला है, ये वीगन लेदर जैसा लगता है, मतलब लेदर टाइप कुछ कुछ लगता है। और इसका इन हैंड फील मतलब आपको थोड़ा सा हल्का लगेगा, मतलब कंफर्टेबल लगेगा, आप आराम से यूज कर पाओगे क्योंकि कर्व डिस्प्ले आती है, तो ऐसा कुछ फील है। जबकि यहां पर आप देखोगे ना, तो जो इसका वीगन लेदर है ना, ये थोड़ा थोड़ा क्लोथ टाइप लगता है, वीगन लेदर प्लस में क्लोथ, ऐसा कुछ फील यहां पर आता है। अब ये कर्व डिस्प्ले के साथ नहीं आता, फ्लैट आती है, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि उसके मुकाबले आपको थोड़ा सा मतलब चौड़ा लग सकता है फोन, मोटा लग सकता है विड्थ वाइज, और उतना कंफर्टेबल नहीं जितना वो है। साथ में थोड़ा सा आपको वेट भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पावर जुड़ा हुआ है और बैटरी बड़ी मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके साथ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आती है, जबकि यहाँ पर 96 के अंदर नहीं आती, 86 के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आती है। बाकी दोनों फोन IP68 और IP69 वाटर रेटिंग के साथ भी आते हैं। अब दोनों फोन को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे को लगा कि भाई स्पीकर भी आपको बताने चाहिए। देखो दोनों के ऊपर आपको डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साथ में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं दोनों के अंदर, और यहां पर ना आपको बहुत कम डिफरेंस पता लगेगा। इनकी शेप और साइज की वजह से हो सकता है डिफरेंस आपको पता लग जाए, वरना मुझे लगता है ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस है भाई, दोनों का ऑडियो सेम परफॉर्म करता है। इसके बाद एक मेजर डिफरेंस भी है कि सिम स्लॉट भी दोनों में अलग मिलता है। G96 के अंदर आपको दो माइक्रो सिम कार्ड का ऑप्शन मिलता है, जबकि 86 के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का फीचर मिलता है, जहां पर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। बाकी दोनों P OLED डिस्प्ले आती है, इसकी वजह से दोनों के अंदर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और दोनों की पोजीशन एकदम सेम है, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस एक के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, एक के अंदर आपको फ्लैट मिलती है,
कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप अनलॉक कर रहे होगे ना तो आपको एक मेजर डिफरेंस पता लगेगा, वो है हैप्टिक्स का। अब यहाँ पर जो G96 जो फोन है ना भाई, इसकी जो हैप्टिक्स है ना आपको थोड़े से बेटर लग सकते हैं। जैसे कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो वहां पर ठीक आते हैं, इवन जब आप लॉक अनलॉक कर रहे हो तो वहां पर भी हैप्टिक्स आते हैं। जबकि G96 के अंदर सिर्फ आपको हैप्टिक्स समझ में आएंगे जब आप टाइपिंग कर रहे हो, वहां पर अच्छे खासे हैप्टिक्स आते हैं। लेकिन दूसरी किसी जगह पर भाई हैप्टिक्स समझ में नहीं आते। मतलब फोन को अनलॉक कर लो, लॉक कर लो, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर लो, भाई कहीं भी नहीं आते। अब काफी लोग समझ गए होंगे भाई G86 का जो नाम है वो 86 पावर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी मिलती है। जबकि यहाँ पर भी आपको बड़ी बैटरी मिलती है लेकिन उतनी नहीं। यहाँ पर आपको 6720 यानी कि 6720 mAh की बैटरी मिलती है। और मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी है जो मोटोरोला अपने किसी फोन के अंदर दे रहा है। और वो किसी भी बजट की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो 50,000 हो, लाख रुपए हो, 20,000 हो, सबसे बड़ी बैटरी आती है अभी तक इस फोन के अंदर। साथ में 30 वॉट का अडेप्टर भी यहाँ पर आता है। और यहाँ पर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है G96 के अंदर, और 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग या फिर टर्बो चार्जिंग आपको देखने मिलता है। अब इसका सेंस क्या है, मतलब मैं इसको पूरे दिन अगर चलाता हूँ तो भी इसकी जो बैटरी है वो लगभग 8 से 9 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देती है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो 10 से 11 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। 2 दिन तो आराम से दोनों फोन की बैटरी कट सकती है, लेकिन डिपेंड करता है यूजर कौन है। अगर आप पूरे दिन लगे रहते हो फोन में तो शायद हो सकता है एक दिन में इसकी बैटरी खत्म हो जाए। और वहीं अगर आप जितना इस फोन को यूज कर रहे हो उतने में इसकी बैटरी और थोड़ा सा चल सकती है 1.5 दिन के आसपास। इसलिए बोल रहा हूँ 2 दिन तो आराम से चल जाएगी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोन को कैसे यूज कर रहे हो। आई नो अब इतनी सारी जब चीजें समझ में आ गई होगी इन दोनों फोन्स की, लेकिन भाई जो कैमरास हैं वो बहुत मैटर करेंगे कि दोनों के अंदर लगभग 50 मेगापिक्सल प्लस में 8 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। लेकिन किसका कैमरा ज्यादा बेटर काम करता है, चलो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो हाँ, सेंसर आपको 50 प्लस में 8 मेगापिक्सल के दोनों के अंदर है, रियर की बात कर रहा हूँ। लेकिन यस, यहाँ पर आपको लिटिया 700C मिलता है 96 के अंदर, जबकि यहाँ पर आपको 600 मिलता है। अब इसका डिफरेंस क्या है, जब भी आप रियर से फोटो क्लिक करोगे ना तो G96 के अंदर आपको थोड़ी सी बेटर आपको फोटोज देखने मिलेंगी। हमने काफी सिनेरियोस के अंदर फोटोज क्लिक करी है। चाहे यही स्टूडियो की बात करूं मैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो लाइट को अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। जो ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक जो फोटोज में आते हैं वो प्रॉपर ब्लैक आते हैं। साथ में जो फोकस है या फिर जो शार्पनेस है वो ज्यादा बेटर है अगर आप रियर से कंपेयर कर रहे हो। बाकी सेल्फी के अंदर मुझे ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिला। चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, आउटडोर की बात करूँ, पोर्ट्रेट्स की बात करूँ, मुझे ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं पता लगा। रियर में आपको दोनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे आप कोई नॉर्मल शॉट लेते हो या फिर वाइड एंगल में स्विच करते हो तो वहां पर आप चीज नोटिस करना कि हाँ, यहाँ पर जो एज है ना वो G96 को मिलता है, थोड़ी सी बेटर फोटोज आती है। बाकी मोटो G96 के अंदर आपको एडवांटेज भी मिलता है कि आप यहाँ पर 2x फोटो या फिर 50 mm तक फोटोज भी क्लिक कर पाओगे, और जिसकी वजह से आपको पोर्ट्रेट्स थोड़े से बेटर नजर आते हैं। इवन जब मैं बोल रहा था ना कि शार्पनेस और जो कलर्स हैं वो भी थोड़े बहुत बेटर है G96 के अंदर। अगर आप मुझसे पूछोगे किसका कैमरा बेटर है तो G96 थोड़ा सा बेटर काम करता है। इसके बाद दोनों के अंदर भाई अब प्रोसेसर इतने कैपेबल है कि आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। चाहे मैं फ्रंट से बात करूं या फिर रियर में 4K 30 FPS पे आप शूट कर पाओगे। और यहाँ पर मैं एक सैंपल डाल रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कैसा आउटपुट है इनका। ओके, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनके फ्रंट कैमरा से, जहां पर आप 4K 30 FPS पर शूट कर पाओगे। और जैसे मैं वीडियो में देख पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको शार्पनेस या फिर जो कलर बूस्ट है वो G96 के अंदर मुझे थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं अभी जब मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ। हालांकि हो सकता है कि भाई जब आप स्क्रीन में देख रहे हो तो थोड़ा बहुत चेंज हो। बाकी जैसा फोटोज़ में है ना, थोड़ा सा शार्पनेस, बूस्ट, कलर वैसे ही यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। बाकी माइक्रोफोन का जो आउटपुट है आप यहीं से सुन पाओगे। मैं दोनों से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बाद मैं स्विच करता हूँ इनके रियर कैमरा पर, जहाँ पर आप देख पाओगे भाई कैसा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनके रियर कैमरा पर, जहाँ पर आप फिर से 4K 30 FPS पे ही शूट कर पाओगे। मैक्स आउटपुट ये आपको देखने मिलेगा। बाकी स्किन टोन्स में दोनों फोन्स में हल्का फुल्का फर्क है। अगर आप स्किन टोन्स की बात करोगे तो मुझे लगता है G86 थोड़ी सी नेचुरल निकाला, लेकिन मेरे बियर्ड का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क कर रहा है कभी कभी। और वहीं अगर G96 की बात करूँ तो भाई ये थोड़ा सा आपको वार्म टोन दे रहा होगा मेरी स्किन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मतलब आपको एक ठीक ठाक सा आउटपुट देखने को मिल रहा होगा। आउटपुट दोनों लगभग सेम है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कलर कैलिब्रेशन दोनों की डिफरेंट है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है। बाकी माइक्रोफोन का आउटपुट मैं यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप बताओ किसका वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, G86 या फिर G96? लेकिन अब बात आएगी परफॉर्मेंस की भाई साहब, मतलब कि यहाँ पर ना और ज़्यादा कंफ्यूजन है। अब देखो ये जो फ़ोन है G96 ये आता 7S Gen 2 के साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2।
अब जिसकी वजह से यहाँ पर आपको नॉर्मल मतलब जो मैं कहूँगा कि डेली रूटीन वाले जो काम है वो आराम से हो जाते हैं। बाकी जब ऐप ओपन वगैरह करते हो ठीक ठाक ओपन हो जाती है, कभी कभी लैग करती है, कैमरा ओपन करोगे यस लैग करती है, अभी भी इन फोनों में ये प्रॉब्लम है। और अगर मैं एंटीट्यूड स्कोर्स वगैरह की बात करूँ तो यस 6.5 लाख के आसपास 6,20,000 के आसपास एंटीट्यूड स्कोर निकाल के देते हैं। जबकि अगर आप कंपेयर करो G86 से तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर मिलता है। G86 के अंदर MediaTek Dimensity 7400 मिलता है, जिसकी वजह से एंटीट्यूड स्कोर्स यहाँ पर लगभग 7 लाख से 7.5 लाख आते हैं और Geekbench वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर फायदा ये मिलता है कि स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है आपको CPU थ्रॉटलिंग के अंदर। यहाँ पर आपको एकदम ग्रीन ग्रीन देखने को मिलेगा एरिया। पर उसका क्या बेनिफिट है गेमिंग वगैरह के अंदर, अगर आप कुछ और करना चाहते हो हैवी टास्किंग, तो मैंने इस चीज नोटिस करी कि यहाँ पर अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो भाई दोनों के अंदर अभी 60 FPS पे कर पाओगे। लेकिन ये जो प्रोसेसर है ना MediaTek Dimensity 7400, ये कुछ और फोनों में भी आ रखा है जैसे कि Narzo 80 Pro के अंदर, तो वहां पर 90 FPS सपोर्ट करती है गेम। इवन अभी हमने कुछ दिनों पहले करा था Z10R, उसके अंदर भी ब्रांड ने मतलब आईकू ने बोला है कि भाई फ्यूचर में आपको 90 FPS की गेमिंग देखने को मिलेगी। वहां पर अभी तो 60 FPS है, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा केपेबल है ये वाला प्रोसेसर। एंटीट्यूड स्कोर जरूर 7 लाख 7.5 लाख के आसपास है, लेकिन यस अगर BGMI अपडेट देती है इस फोन के लिए तो यहाँ पर शायद आप 90 FPS पे गेमिंग कर पाओगे। अब यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो आई थिंक मुझे लगता है भाई तुमको लाइक कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है कि भाई इन दोनों फोन के बारे में किसी और ने दी होगी। आई थिंक कंफ्यूजन ही क्रिएट की होगी या फिर किसी ने स्पेक्स बता दी होंगे, डिटेल में आपको नहीं बताया होगा। एक और डिफरेंस हो सकता था दोनों फोन्स के अंदर, लेकिन नहीं क्रिएट किया है मोटोरोला ने, चलो अच्छी बात है, वो है Android 15। दोनों Android 15 के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस ये है कि G96 के अंदर आपको कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी फालतू की जो ऐप है वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन G86 के अंदर एक दो ऐप है और मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगी क्योंकि आप उन्हें अनस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली मुझे लगा था कि G96 अगर ये फोन है तो शायद इसके अंदर एंड्रॉइड अपडेट्स थोड़े से बेटर हो सकते हैं, 2+ में 3 हो सकते हैं, लेकिन नहीं, दोनों फोन्स के अंदर आपको 1+ में 3 इयर्स के OS अपडेट देखने को मिलेंगे। यानी कि 15 पे भी चल रहा है, 16 आएगा दोनों फोन्स के अंदर, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आएगा। सिक्योरिटी पैच की जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे बस, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा रॉन्ग है। अगर आप 20,000 रुपए वाले फोन को भी देखते हो तो शायद 2+ में 3 ईयर के OS अपडेट ज्यादा बेटर नहीं लगेंगे। मुझे लगता है जब आप 1-2 एप्स दे रहे हो फालतू की इनके अंदर, इसमें भी दे दो, मुझे लगता है इसमें भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2+3 इयर्स OS अपडेट देना चाहिए आपको। क्योंकि काफी लोग जब 20,000 रुपए भी खर्च करते हैं ना तो काफी मजबूरी होती है उनके पास भी, और वो भी चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 साल तो चल जाए फोन। और वो सोचते भी हैं कि भाई मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है, इतना सब कुछ आ रहा है, मैं थोड़ा सा रगड़ के चलाऊंगा फोन, तो आई थिंक 2 साल ठीक रहेगा, मतलब इतना तो होना चाहिए। और कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं भाई लाइक जरूर कर देना, कमेंट में लिखते भी जरूर जाना। इसके बाद एक चीज और बता दो, दोनों फोन्स के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको गूगल डायलर आता है। और यहाँ पर अगर मैं AI फीचर्स की बात करूँ तो एज सीरीज वाले फीचर नहीं है, लेकिन यस सर्कल टू सर्च, फोटो अनब्लर या फिर गूगल के जो फीचर्स होते हैं वो इन दोनों फोन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, देखो अगर मेरे पास पहली चॉइस होती ना मैं G86 की तरफ जाता, लेकिन भाई यहाँ पर मुझे ये भी तो बताना है आपके लिए कौन सा बेटर है। अगर आपको थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा बेटर चाहिए, हल्का फुल्का, जो आपने फोटोज में देख लिया होगा, आपको एक हैंडी फील वाला फोन चाहिए कि मतलब थोड़ा हल्का हो और थोड़ा प्रीमियम सा लगे, पतला फोन चाहिए, ठीक है, और बैटरी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके साथ यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले चाहिए, थोड़ी सी फास्ट चलेगी, स्मूथ चलेगी जब भी आप स्क्रॉल वगैरह करोगे, तो हाँ ये एक बेटर फोन हो सकता है अगर आप 20,000 रुपए के अंदर देख रहे हो। बाकी जो खूबियां वो इस फोन में भी हैं, बल्कि इस फोन में आपको थोड़ी सी बेटर मिलेगी। देखो डिस्प्ले आपको फ्लैट मिलती है, कर्व्ड मिलेगी, तो ये काफी लोगों के लिए एडवांटेज है और काफी लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी है, तो मैं उस चीज को साइड में रख देता हूँ, वो तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी मिलेगी, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी डिस्प्ले के अंदर, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलेगा, ऑडियो दोनों का सेम है, और यहाँ पर आपको जो कैमराज हैं वो हो सकता है 19-20 का फर्क हो, लेकिन काम चल जाएगा। और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर मिलती है, यानी कि जो चिपसेट है वो पावरफुल भी है, एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो थोड़ा सा फास्ट करके दिखा देगा, हीट अप नहीं होता है, स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है, और फ्यूचर में हो सकता है, देखो मैं गारंटी ले रहा, लेकिन हो सकता है शायद 90 FPS की BGMI आप खेल पाओ इसमें। और हाँ थोड़ा सा वो 4 कैमरे वाला गिमिक लुक भी आता है, मतलब इसमें 2 है इसमें 4 है, ये थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलेगा। और हाँ हाइब्रिड सिम स्लॉट भी है, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन लगा मुझे एज कंपेयर टू G96। इसलिए बोल रहा हूँ
कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये फोन बनाया है और उसको मिटाने के लिए वैसे मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपकी चॉइस है इसे खरीदना तो आप इसे भी खरीद सकते हो। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। बाकी आपके हिसाब से कौन सा बेटर है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी ये बता सकते हो। लाइक का बटन दबाने के बाद जो हाइप का बटन है वो भी दबाओ ताकि हमारे वीडियो और ऊपर पहुंचे और लोगों तक ये वीडियो जाए और लोग भी बता पाए कि उनके हिसाब से कैसा फोन है ये वीडियो में यहीं पर खत्म कर रहा हूं। बाकी आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।